अगर मैं उसको रोक नहीं पाया, अंता की धरती पर अगर भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाया, तो नरेश मीणा उसी दिन एक भी जिस दिन सुन लिया कि नरेश मीणा तुमने वादे किए थे, तुमने मंदिर में खड़े होकर कहा था भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं जिस दिन लोग कह देंगे भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है, उस दिन एमएलए के पद को ठोकर मार के इस्तीफा देकर जनता को वापस आकर दुर्भाग्य की बात है। मैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान देखता हूं, आज हाड़ौती का हम लोग 50 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं। खेती बाड़ी के अलावा हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई फैक्ट्रियां हमारे पास नहीं है, उद्योग धंधा हमारे पास नहीं है, नौकरियां हमारे पास नहीं है। आप पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, पूर्वी राजस्थान में चले जाओ, अगर घर में 5 बेटे हैं, घर में 5 बच्चे तो 4 नौकरी करते हैं, घर को संभालता है। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, हर घर में 5 बेटे 4 बेटे तो 4 में से 3 नौकरी करते हैं, घर को संभालता है। और वो जो घर को संभालता है वो 3 नौकरी करने वाले उसको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, और वो जो गांव में रहता है वो भी उन नौकरी वालों से भी ज्यादा मजबूत तरीके से रहता है। मैं चाहता हूं, हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। ये हाड़ौती पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान से 50 साल पीछे चल रही है। हमारे पास जमीनों के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं है, हमारे पास काम धंधा नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, और जो खेती बाड़ी है उसका हाल तुम्हारे सामने है, हाल तुम्हारे सामने है। पंजाब हरियाणा का किसान जब काले कानून बने तो दिल्ली को घेर कर, राजधानी को घेर कर दिल्ली में बैठ गए। नरेंद्र मोदी को किसानों ने झुका दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की बपाव से क्रॉस करो अंता विधानसभा की मैं बात करूं तो, और वैसे तो अकाउंट से निकलो तो तब देख लो चारों जिलों में, लेकिन मैं अंता विधानसभा की बात करूं तो बपाव की पुलिया क्रॉस करते जैसे चौकी से आप स्टार्ट हो जाओ, चौकी से स्टार्ट हो जाओ, भावला, बावली, कोटली, तुलसा, आपके तो शायद ये माइनर आ रही होगी, छोटी मोटी आ रही होगी माइनर, लेकिन उन बामला वालों का क्या होता होगा, बामली वालों का क्या होता होगा, चौकी वालों का क्या होता होगा, थामली वालों का क्या होता होगा, सुजलक वालों का क्या होता होगा, जो ट्यूबवेल की खेती करते हैं, ट्यूबवेल की खेती करते हैं, उन किसानों का क्या होता होगा। आप सोचो वो नेता कैसे हुए होंगे वहां बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में, जो परसों पहले इंदिरा गांधी नहर को रेगिस्तान में लेके आ गए, बरसों पहले इंदिरा गांधी नहर को रेगिस्तान में ले गए आ गए, और रेगिस्तान जहां धूल उड़ती थी, आंधी उड़ती थी, हम सोचते थे, लोग चर्चा करते थे कि रेगिस्तान बढ़ता 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 हम तक भी आएगा, लेकिन नहर आई, हरियाली छा गई, और आज वहां पर पैदा होती है गेहूं की बम्पर पैदावार। लेकिन हाड़ौती जब से हम पैदा हुए, जब से हम बड़े हुए, तब से सुन रहे हैं अकाउ डैम बढ़ोगो, परवन की नदी पर डैम बढ़ोगो, नहर आओगी, प्यासा पड़ा हुआ खेतर में पानी आओगो, गांव में नल लगा था। मैं बचपन से 44 साल का हो गया, नहर नहीं आई। जो मेरी उम्र के थे वो बूढ़े हो गए, आधे तो चल बसे, बच्चे जवान हो गए, लेकिन नहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ के नेताओं को किसानों के बारे में चिंता नहीं थी, वो प्यास से भरे खेतों के बारे में चिंता नहीं थी, उन नेताओं को चिंता नहीं थी, तभी तो तुम्हारा फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। उन नेताओं को चिंता नहीं थी, तभी तो तुम्हें खाद के कट्टों के 2-4 रुपए मिले। नरेश मीणा तो तुम्हें जगाने निकला है, किसानों को जगाने निकला है, गरीबों को जगाने निकला है। 2.5 साल का मौका दे दो, तुम्हें बता दूंगा कि एमएलए होता कैसा है, जनता का एमएलए कैसा होता है, तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें बता दूंगा कि जनता का एमएलए कैसे होता है। ये जो अभी एमएलए एमपी जो जिनको वोट दे रहे हो, जिनको नेता बना रहे हो, ये जनता के नेता नहीं, ये तो ठेकेदारों के नेता है। हर गांव में इन्होंने दलाल पाड़ लिए, ठेकेदार पाड़ लिए, और जो दलाल कहता है, ठेकेदार कहता है, वो ये लोग काम करते हैं, और चुनाव आने के बाद उन दलालों को, ठेकेदार को बैग भर के पैसे दे देते हैं, जाओ तुलसा में लोगों को खरीद लो। और मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है, 4.5 साल कष्ट झेलने के बाद, 5 साल कष्ट झेलने के बाद, 5 नेताओं को गाली देने के बाद, थोड़े बहुत पैसों में बिक जाते हैं वोट, थोड़ी सी दारू मिल गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, अपना जमीन बेच देते हैं, अपना चरित्र को बेच देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है।
मैं सुन रहा हूं एक इकलेरा का एक नेमीचंद मीणा को लगा रखा है इधर, उस चोर को जो इकलेरा में जिसकी कांग्रेस से चुनाव लड़ा जमान जब्त हो गई, उस चोर को यहाँ पैसा बांटने के लिए लगा रखा तुलसा पोटली में। अगर वो नेमीचंद आ जाए पटेल जी तो उसके वहां भी 2 कोटी की इज्जत नहीं है इकलेरा में भी, और यहाँ भी इज्जत नहीं है। इकलेरा से रोज 10 गाड़ियां नरेश मीणा का प्रचार करने आ रही है, लोग गरीब लोग प्रचार करने आ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग आ रहे हैं। अगर वो आ जाए दिख जाए तो गाड़ी को चेक करो, अगर कुछ मिल जाए तो उसको तो पुरस्कार और उसको भैया पूजा करो, उसके भैया पूजा कर लेना, ताकि ये पैसे बांटने वाले पैसों के दलाल इनको समझ में आ जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा नरेश मीणा आज आपके गांव में मंदिर में बैठा है, सर्व समाज के बीच में मंदिर में बैठा है। अगर चुनाव जीत गया इसी तरह से आऊंगा। आज तो गाड़ी में आया हूं, नंगे पैर पैदल पैदल आऊंगा, पैदल पैदल आऊंगा। आप भरोसा करो, ये नरेश मीणा तो जब नंगे पैर काम खेला से पूरे राजस्थान को नंगे पैर पैदल नापने निकल गया था। अगर पिपलोदी का वो केस नहीं होता तो नंगे पैर पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों की समर्थन मूल्य में कांटे से लेके फसल बीमा के लिए नरेश मीणा नंगे पैर पैदल पैदल पूरे राजस्थान में जा सकता है। तो अंतर तो छोटा सा विधानसभा है, अंतर तो छोटा सा विधानसभा है। गांव को नाप दूंगा, ढाई को नाप दूंगा और पैदल चलकर आपके बीच में इसी तुलसा में इसी जगह पर खाट बिछाकर भेज जाऊंगा और आपसे पूछूंगा, बताओ तुलसा वालों तुम्हारी समस्याएं क्या क्या? तुम्हारे गांव में शमशान घाट का रास्ता है कि नहीं है? तुम्हारे गांव में खेत का रास्ता है कि नहीं है? तुम्हें कोई समस्या हो, तुम्हारे नाई है कि नहीं है? तुम्हारी खाट पर भेज जाऊंगा और काम करने का प्रयास करूंगा। काम होना नहीं होना पता नहीं, लेकिन इतनी मेहनत करूंगा जैसे तुम तुम्हारी समस्या के लिए लड़ते हो, तुम्हारा भाई बनकर, तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी समस्या के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। और उसके बाद जब पूरे विधानसभा की समस्याओं को एकत्रित कर लूंगा, पूरे समाज से समस्याओं को एकत्रित कर लूंगा, हजारों लाखों लोगों को लेकर जो फसल बीमा का पैसा अटका पड़ा है। आपको पता होगा 2023 में 5 सितंबर का दिन था जब कोटड़ी में मीटिंग हुई थी और कोटड़ी से पूछ किया था, अपन ने 12 के लिए ट्रैक्टर में जेड़ा लेकर नरेश मीणा खड़ा था, वो फोटो देखी होगी, किसान का जेड़ा लेके खड़ा था और गया था कि कलेक्टर एसपी से फसल बीमा का पैसा लेके आऊंगा, नहीं तो जेड़े को कलेक्टर के घुसा के आ जाऊंगा। वो दिन देखा होगा कि नरेश मीणा ने हजारों किसानों के साथ पहली बार इस हालती की धरती पर 12 कलेक्टर में ट्रैक्टर को घुसा दिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया और 81 करोड़ रुपए फसल बीमा के किसानों को दिया। आज आपसे समर्थन मांगने आया हूँ, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। 2.5 साल के लिए तुम जब वर्षों से वोट दे रहे हो तो 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को भी आजमा लो, इस नरेश मीणा को भी आजमाओगे, आप खड़े करोगे, मेरे को आजमाओगे, मेरी मदद करोगे। बुला तुम चाचा, जो लोग नहीं आए उनका मोगा भाई लोग, मैं गरीबों की काम करता हूँ, ये मोगा है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ मोगा भाई, इनको आए दिन चोरी चकर के झूठे मुकदमे लगा के पुलिस परेशान करती है। मैं कह रहा हूँ पुलिस परेशान करती है। मोगिया समाज, कंजर समाज, सासी समाज, पूरे राजस्थान में इन बेचारों के पास जमीनें है नहीं, काम धंधे है नहीं, रोजगार सरकार इनको देती नहीं है, नौकरी पढ़ाई शिक्षा इनको देती नहीं है, फिर ये आदमी क्या करे? मैं कह रहा हूँ इन गरीबों की तुम्हारी सेवा करने के लिए नरेश मीणा बना है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही नरेश मीणा बना है। मन में बहुत सारी चीजें हैं, एक बार मौका दे देना, आशीर्वाद दे देना। जैसे श्रवण कुमार ने माता पर अपने माता पिता की सेवा करी थी, जैसे